हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक बड़ी ही मजेदार सी कविता पढ़ेंगे, शक्ति और क्षमा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, शक्ति और क्षमा। कविता अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ कुछ साधु संत आश्रम में बैठकर अपने गुरु से शिक्षा ले रहे हैं, जिसमें एक संत उठकर अपने गुरु से पूछता है, व्यक्तित्व का आधार क्या है। तो गुरु जी कहते हैं, क्षमा, दया, तप, त्याग एवं मनोबल ही व्यक्तित्व का आधार है। बच्चों, इस कविता का मूल तत्व है, शक्ति के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। अगर आप शक्तिहीन हैं, आपके पास शक्ति नहीं है, तो आप किसी भी तरह की किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में असंभव यानी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए, विनत जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। दीन दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शन से। सिंधु धेधर त्राही त्राही कहता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूद बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सम पूजे उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे कौरवों ने अपना राज्य, कैसे उन्होंने लोगों को परेशान किया। जैसे सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी जब इंसान में सहनशीलता होती है, क्षमा होती है, दया होती है, तभी जग जो है वो पूरा जग उस इंसान को, उस चीज को पूजता है। तो यह था हमारे कविता का सार। चलिए अब हम शब्दार्थ को पढ़ते हैं। शब्दार्थ, नर व्याघ्र मतलब मनुष्य रूपी सिंह। अनुनय मतलब खुशामद। मूढ़, मूर्ख। भुजंग मतलब सांप। शर मतलब बाण। गरल मतलब विष। रिपु शत्रु। संधि वचन मतलब सुलह की बातें। और नाद मतलब शब्द। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को पढ़कर इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना सीखना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। संपूज्य, त्राही त्राही। ग्रहण, सहनशीलता। क्षमाशीलता। दंतहीन। अधीर। सुयोधन। मनोबल। तो चलिए अब हमने जो कविता पढ़ी, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको कविता को पढ़कर सही सही बताने हैं।
ग, प्रस्तुत कविता में रघुपति किससे पथ मांगते हैं? वेरी गुड, सिंधु। ख, पुरुषार्थ की पहचान किन मूल्यों से होती है? वेरी गुड, तप, क्षमा, दया और त्याग से पुरुषार्थ की पहचान होती है। घ, रघुपति की शरण में त्राही त्राही कर कौन आ गिरा? तो बच्चों, कौन आ गिरा था? वेरी गुड, तो रघुपति की शरण में त्राही त्राही कर सिंधु आ गिरा। घ, विजय शक्ति की प्राप्ति कैसे संभव है? वेरी गुड, सफलता, क्षमा और दया से विजय शक्ति की प्राप्ति संभव है। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कविता के आधार पर आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर लिख कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, प्रस्तुत कविता की पृष्ठभूमि क्या है एवं वक्ता की भूमिका का निर्वहन किसने किया है? जो कविता की पृष्ठभूमि है, जो कविता के बारे में बताया गया है, उसमें कवि यह बताना चाहते हैं, शक्ति के बिना सफलता यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है और इस भूमि का निर्वहन रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। ख, क्षमावान शत्रु यदि सामने हो तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? तो बच्चों, जब क्षमावान शत्रु सामने हो तो युद्ध का परिणाम होता है कि युद्ध समाप्त हो जाता है और शत्रु भी मित्र यानी कि आपका दोस्त बन जाता है। ग, युधिष्ठिर ने दुर्योधन को किन गुणों का सहारा लेकर हराया था? तो युधिष्ठिर ने क्षमा, दया, विनीत और नम्रता। युधिष्ठिर ने क्षमा, दया, विनीत और नम्रता का सहारा लेकर दुर्योधन को हराया था। अगला प्रश्न है घ, शत्रु किससे भयभीत होकर नतमस्तक हो जाता है? जिस व्यक्ति का बल जग में जगमगाता हो। ये व्यक्ति बहुत बलशाली है, इसके पास बहुत शक्ति है, तो शत्रु उससे भयभीत होकर नतमस्तक हो जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कविता की छुटी हुई पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कविता की 2 पंक्ति दे रखी है और 2 पंक्ति छोड़ी हुई है। आपको कविता को पढ़ के इन पंक्तियों को पूरा करना है और दिए गए स्थान पर लिखना है। तो चलिए दिए गए पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। क, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। अगली पंक्ति है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इन पंक्तियों को आप अपनी अपनी नोटबुक्स में पूरा करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्तियां हैं, ग, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। इन पंक्तियों को भी आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उन प्रश्नों के 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको उन विकल्पों को पढ़ के सही विकल्प को चुनकर उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
क, किसके बिना क्षमा आदि गुण शोभित नहीं होते? धन, राज्य, शक्ति, क्रोध, किसके बिना? वेरी गुड, शक्ति। शक्ति के बिना क्षमा आदि गुण शोभित नहीं होते। अगला है ख, जग कब पूजता है? जब बलदर्प हो, जब जगमग हो, जब विनय हो, या जब ये तीनों हो। जग कब पूजता है? वेरी गुड, जब बल दर्प हो। क, 3 दिवस तक सिंधु ने किससे पथ मांगा? समुद्र ने, रघुपति ने, दुर्योधन ने, या युधिष्ठिर ने? किसने मांगा था? वेरी गुड, रघुपति ने 3 दिवस तक सिंधु से पथ मांगा था। ख, दुर्योधन कैसा था? क्षमाशील था, विनयी था, हिंसक था, या स्वार्थी था? कैसा था? वेरी गुड, दुर्योधन स्वार्थी था। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, सही कथन पर सही का अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के आगे सही का और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। ख, श्री राम जी के धनुष पर बाण चढ़ाने से समुद्र त्राही त्राही करने लगा। क्या यह वाक्य सही है? वेरी गुड, यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, शक्ति के बिना नम्रता और प्रार्थना का कोई आदर नहीं करता। क्या यह वाक्य बिल्कुल ठीक है? वेरी गुड, यह वाक्य भी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। ग, प्रस्तुत कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह वाक्य भी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। घ, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव प्रलोभन एवं शक्ति है। यह वाक्य बिल्कुल गलत है। तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य, कुछ शब्द दिए गए हैं। उनके सही शब्दों के साथ आपने उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, भुजंग मतलब गरल। तो हम इसे गरल से मिलाएंगे। ख, धनुष मतलब शर। तो हम इसे शर से मिलाएंगे। संधि वचन मतलब सिंधु। तो हम इसे सिंधु से मिलाएंगे। घ, नरव्याघ्र मतलब सुयोधन। तो हम इसे सुयोधन से मिलाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव क्या है और क्यों है, सोचकर लिखिए। तो जो कविता आपने पढ़ी उसका मेन मोटिव, उसका केंद्रीय भाव क्या है और वही भाव क्यों है, थोड़ा सा सोचिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। चलिए इतने हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, दुर्योधन युधिष्ठिर की क्षमा, दया, विनीत और नम्र आदि गुणों को क्या समझता था? कक्षा में चर्चा कर अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो जो युधिष्ठिर के क्षमा, दया, विनीत और नम्र गुण थे, उनको दुर्योधन क्या समझता था? इस कथन के बारे में, आप इस प्रश्न के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। फिर अपनी समझ के अनुसार अपनी अपनी शब्दों में इसका उत्तर अपनी अपनी नोटबुक्स में व्यक्त करके, अभिव्यक्त करके लिखिए। चलिए इतने हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। आपको यहाँ जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द देने हैं आपको। शत्रु का, जिसका मतलब तो सेम है, मतलब तो समान है, अर्थ तो समान है, लेकिन उनके शब्द अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, शत्रु मतलब अरी, रिपु
और दुश्मन। ख, विष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विष का पर्यायवाची शब्द जहर, कालकूट और गरल। जहर, कालकूट और गरल। अगला है ग, बाण। बाण का होगा तीर, शर और इशु। तीर, शर और इशु। ख, समुद्र मतलब सिंधु, रत्नाकर और सागर। ये हैं इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के लिंग निर्धारित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों को पढ़ना है और बताना है ये पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, नर। ये वेरी गुड पुल्लिंग शब्द है। ख, क्षमा। ये कौन सा लिंग है? वेरी गुड, ये भी पुल्लिंग शब्द है। ग, दया। दया कौन सा लिंग है? वेरी गुड, ये भी पुल्लिंग है। घ, शक्ति, पुल्लिंग। ळ, सिंधु। यह भी पुल्लिंग शब्द है। च, बाण। बाण पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? वेरी गुड, बाण एक स्त्रीलिंग शब्द है। छ, रघुपति। रघुपति वो भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। ज, त्याग। त्याग वेरी गुड, एक पुल्लिंग शब्द है। झ, व्याघ्र। व्याघ्र भी पुल्लिंग शब्द है। न्य, गौरव। गौरव पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? वेरी गुड, गौरव एक पुल्लिंग शब्द है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं आपको उन्हें तोड़कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, उल्लास मतलब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, उत जमा लास, उल्लास। ख, युधिष्ठिर। इसका होगा युद्ध जमा निष्ठर। युद्ध जमा निष्ठर, युधिष्ठिर। ख, कदापि। वेरी गुड, कद जमा अपि, कदापि। घ, दंतहीन। दंत जमा हीन, दंतहीन। तो बच्चों, अब नीचे जो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 12, दिए गए शब्दों में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। इस प्रश्न में जो आपको ये शब्द दे रखे हैं, इस शब्द में आपको क्या करना है? उपसर्ग शब्दों को छांट कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, पौरुष। इसमें उपसर्ग शब्द है पौ। ख, अनुनय। इसमें क्या है? वेरी गुड, अनु। ग, सुयोधन। इसमें उपसर्ग शब्द क्या है? वेरी गुड, सु। घ, अधीर। इसमें क्या है उपसर्ग शब्द? वेरी गुड, अ। प्रश्न 13, दिए गई वर्तनी को शुद्ध रूप में लिखिए।
तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और ये गलत यानी अशुद्ध रूप में लिखे हैं, आपको इनको शुद्ध रूप में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क दीप्ति। तो बच्चों दीप्ति में बड़ी की मात्रा आती है तो हम दीप्ति ऐसे लिखेंगे। ख भुजंग। भुजंग में क्या आता है? वेरी गुड, छोटे ऊ की मात्रा ना कि बड़े ऊ की। अगला शब्द है सक्षम। सक्षम में क नहीं आता, सक्षम। सक्षम। घ ग्रहण। ग्रहण में र ह ण ग्रहण। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 12, श्री राम जी के उन गुणों को बताइए जिसके कारण उनके बल का दर्प जगमगाता है। तो बच्चों आपको श्री राम जी जो लॉर्ड यानी भगवान श्री राम जी हैं, उनके उन गुणों को बताना है जिनसे उनके बल की पहचान होती है, बल का दर्प जगमगाता है, दिखता है। तो आपको वो गुण बताने हैं। प्रश्न 15, दुर्योधन अपने किन दोषों के कारण हार गया था? नाम बताइए। तो दुर्योधन ने ऐसी क्या गलती की थी, ऐसा क्या दोष था जिसके कारण वो हार गया था? उन दोषों के नाम बताइए। प्रश्न 16, कविता के आधार पर बताइए निम्न प्रकृति किससे संबंधित है? तो बच्चों यहाँ आपको 4 प्रकृति दे रखी है, ये प्रकृति किसके अंदर है और किससे संबंधित है, आपको ये कविता के आधार पर बताना है। तो पहली है क क्षमावान, घ नरव्याघ्र, ग मूढ़ और घ दयालु। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 17, शक्ति और क्षमा जैसे मूल्यों का सदैव परिस्थिति अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, आप किन किन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे? तो बच्चों शक्ति और क्षमा ये दोनों ऐसे मूल्य हैं जिनका हमें हमेशा हर परिस्थिति में परिस्थिति के अनुसार उपयोग करना चाहिए। जिस परिस्थिति में शक्ति की जरूरत है उसमें शक्ति की, और जिस परिस्थिति में क्षमा की जरूरत है उसमें क्षमा की। तो आप किन किन मूल्यों को आप लोग अपनाना चाहेंगे, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में और इसका जवाब भी अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। और बच्चों आशा करती हूँ कि आज की कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।